अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। व्लॉग आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे प्रॉपर। इस वीडियो के अंदर प्रॉपर मैं एक नीश सिलेक्ट करूंगी। उस नीश से रिलेटेड मैं आपको 4 डिफरेंट वेज बताऊंगी आप आर्टिकल लिखोगे कैसे। आर्टिकल प्रॉपर तरीके से लिखने के बाद आप उसे पोस्ट किस तरह से करोगे, फ्री में करना चाहते हो या पेड है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल पेस्ट करोगे। इस वीडियो के अंदर मेन गोल यही होगा कि हम अपनी नीश से रिलेटेड आर्टिकल लिखें 4 डिफरेंट टाइप से, इमेजेस कैसे ऐड करेंगे और उस आर्टिकल की प्रॉपर SEO कैसे करेंगे ताकि वो भी रैंक करे, टॉप पर आए। तो वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए क्योंकि ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आप उन्हें पहले देख लो, लेकिन इट्स ओके अगर आपने नहीं देखी वो, ये वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए क्योंकि हम खुद क्रिएट करेंगे एक प्रॉपर ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम नीश डिसाइड करेंगे। मैं गूगल के ऊपर लिख देती हूँ गूगल ट्रेंड। गूगल पर जब मैं गूगल ट्रेंड्स लिख दूंगी तो देखिए इस तरह से इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट साइट के ऊपर मैं क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमसे कहते हैं अपनी कोई भी डिजायर नीश, डिजायर टॉपिक आप यहाँ पे लिखो जिसका आप वॉल्यूम देखना चाहते हो, कितना ट्रेंडिंग है वो, कितना वायरल है। तो आपने जो 2-3 नीशेस अपने माइंड के अंदर रखी हुई थी कि हाँ हमने इनसे रिलेटेड लिखना है, पहले आपने यहाँ पे उन्हें कंपेयर करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नीश लिख देती हूँ हेल्थ एंड फिटनेस। यह लिखने के बाद मैंने पे क्लिक कर दिया। देखें ये इससे रिलेटेड आगे सर्च वॉल्यूम हेल्थ एंड फिटनेस किधर है, मैं इस पे क्लिक करके आगे फिटनेस भी लिख देती हूँ। लिखने के बाद अब देखें इसका सर्च वॉल्यूम हेल्थ एंड फिटनेस की नीश का सर्च वॉल्यूम आपको बता दिया है नीचे कितनी सर्चेज हो रही है, इसके ऊपर कितना ट्रेंडिंग है। ये अब आपको नहीं समझ आ रही इससे रिलेटेड तो आप पहले कंपेयर कर दो इस नीश को किसी दूसरी नीश के साथ। यहाँ कंपेयर के ऊपर क्लिक करके मैं एक और नीश लिख देती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइफस्टाइल। लिखने के बाद अब देखें ये जो नीचे ग्राफ शो हो रहा है, रेड लाइन है लाइफस्टाइल की और ब्लू लाइन से हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें शो हो गया कि हमने दोनों में कंपैरिजन हमने कर दिया कि कौन सा ग्राफ ज्यादा हाई है, हमने किसके ऊपर अपना आर्टिकल लिखना है। इसके अलावा आप अपनी नीश मेक मनी ऑनलाइन भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अभी हम पहले कीवर्ड्स ढूंढेंगे, एकदम से ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है, नहीं। तो मैं ads.google.com लिख देती हूँ। लिखने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये देखिए बिल्कुल मोबाइल का ये मेथड है। अगर आपके पास मोबाइल है, आप डेस्कटॉप वर्जन ओपन करना चाहते हो, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को आपने ऑन रखना है। यहाँ अब देखिए टूल्स एंड सेटिंग के अंदर मैं गई, यहाँ पे कीबोर्ड प्लानर पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये ओपन हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ फर्स्ट वन के अंदर फाइंड कीवर्ड्स। हमने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। कीवर्ड्स पर क्लिक करके अब मैं यहाँ पे अपनी नीश, इसके अलावा मैं लिख देती हूँ लेट्स सपोज हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड में कुछ टॉपिक लिख देती हूँ। मॉर्निंग वॉक में लिख देती हूँ, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक लिख देती हूँ, मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड ही है। ये सारे मैंने कुछ कीवर्ड्स अपने माइंड में सोचे नीश से रिलेटेड, उन्हें मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। ऊपर आपने अपनी कंट्री और इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया तो देखें हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं और आगे उनका सर्च वॉल्यूम आ गया है कि इनके ऊपर कितनी सर्चेस हो रही हैं। वो कीवर्ड जिसके ऊपर सर्चेस ज्यादा हैं आपने उन्हें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने पास सेव कर देना है, क्योंकि हमें आर्टिकल लिखने से पहले ही पता हो कि नीश कौन सी ट्रेंडिंग जाएगी, कीवर्ड्स कौन से ट्रेंडिंग जाएंगे। ये 2 चीजें अगर हमें पहले पता चल जाती हैं तो हमारे लिए आर्टिकल लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने अपने कुछ कीवर्ड्स देखे यहाँ पे लिख दिए। तो लिखने के बाद ये मुझे उनका सर्च वॉल्यूम दिया है, मैं इन कीवर्ड्स को कॉपी कर दूंगी। कॉपी करने के बाद इस तरह से आपने 3-4 मरतबा इस तरह से करना है। अपनी नीश से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने यहाँ पे वर्डिंग लिखनी है, टॉपिक का नाम ही लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे उसका सर्च वॉल्यूम पता चल जाएगा। जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा आपने उसको यूज करना है। अब देखिए मैं नोटपैड के अंदर आके वो वाले कीवर्ड्स यहाँ पे सेव कर देती हूँ। आपने नीश भी सिलेक्ट कर दी है, आपने कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर दिए हैं। अब आता है वर्क रिसर्च का। सिंपली आपने गूगल के ऊपर लिख देना है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर लिख के आपने गूगल पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस तरह से इसकी साइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट वन पे क्लिक कर दो, ये देखो गूगल स्कॉलर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। आपने सिंपली गूगल के ऊपर ही सर्च नहीं करना क्योंकि उसके अंदर जो आर्टिकल होगा उसकी प्रॉपर रेफरेंसेस, प्रॉपर स्टेट्स नहीं आएंगे। गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके आपने अपने आर्टिकल का नाम लिख देना है। अब देखो जब हमने नाम लिखा तो नीचे सजेशन भी आ गई हैं। इन सजेशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ये भी हमारे पास कीवर्ड है। लोग इस टॉपिक से रिलेटेड ये सर्च करते हैं। अब अपना टॉपिक लिख के हमने सर्च कर दिया तो देखें डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे ओपन हो गए हैं। इनमें से 3 से 4 आर्टिकल्स को आपने न्यू टैब के अंदर ओपन कर देना। आर्टिकल के ऊपर क्लिक करके न्यू टैब के अंदर इसे ओपन कर देना है। ये देखिए आपके पास डिफरेंट रिसर्चेस आ जाएंगी कि लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह का आर्टिकल लिखा हुआ। अब आपने सिंपली करना क्या है, अब आपने इनमें से इनके की पॉइंट्स लेने हैं। इसके अलावा जो पैराग्राफ आपको इनमें से अच्छा लगता है आपने वो कॉपी करना है। लेट्स सपोज ये एक पैराग्राफ
पे मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा तो मैंने इस पर डबल क्लिक करके इस सारे पैराग्राफ को कॉपी कर दिया। इसके अलावा इसी आर्टिकल के नीचे रेफरेंसेस भी हैं, कंक्लूजन्स भी हैं, की पॉइंट्स भी हैं, आपने उन्हें जरूर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने गूगल पर लिख देना है स्पिनबोर्ड। स्पिनबोर्ड लिख देना है, ये साइड ओपन हो जाएगी। अब देखें यहाँ टॉप के ऊपर कहते हैं आप कॉपी पेस्टेड वाला आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हमने जो अभी आर्टिकल कॉपी किया था उसे हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद बेसिक स्पिन पे हम क्लिक कर देंगे तो देखें हमें ओरिजिनल फॉर्म के अंदर सारा आर्टिकल पेस्ट करके इन्होंने दे दिया कि ये देखें इस तरह से ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इजी वर्डिंग के अंदर इन्होंने हमें उस आर्टिकल को बता दिया। और ये जो आर्टिकल हमें स्पिनबोर्ड ने क्रिएट करके दिया है ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है इसकी, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट, कोई नहीं मिलने वाले कॉपीराइट क्लेम। अब देखो अब टाइम ऐसा है, इतनी एडवांस किस्म की एप्स आ गई हैं, तो अब आप फिर भी सोचो कि हम खुद ही कोई आर्टिकल क्रिएट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपका एक एक आर्टिकल लिखने के अंदर भी आपको 2-2 3-3 घंटे रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन इतनी बेस्ट साइट है, इतनी बेस्ट एप्स हैं आपके पास जो आपको एक ओरिजिनल आर्टिकल क्रिएट करके देती हैं, जैसे ChatGPT। उसका भी मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। सिंपली यहाँ नीचे कॉपी पे क्लिक कर देना है तो ये सारा आर्टिकल कॉपी हो जाएगा। इसे आप नोटपैड के अंदर आके सेव कर दो। अब ये आर्टिकल ऐसा है, हम थोड़ी बहुत हेडिंग्स इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा बहुत हम स्टेट्स इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर बना के हम पोस्ट करेंगे फ्री साइट के ऊपर। अब देखो आप चाहते हो अपने आर्टिकल के अंदर कुछ स्टेट्स भी ऐड करो, कुछ एग्जैक्ट वर्डिंग के 2019 में कितने % हेल्थ इश्यूज थे, इस तरह की कोई चीजें आप एग्जैक्ट स्टेट्स चाहते हो तो आपने गूगल पर लिख देना है statista.com। statista.com लिखने के बाद यहाँ फर्स्ट साइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना आर्टिकल का टॉपिक पेस्ट करो जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखा है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड ये आपको एग्जैक्ट स्टेट्स बता देंगी, इतने % यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हैं। इसके अलावा जो भी आपको टॉपिक होगा उससे रिलेटेड बताएंगे कि 2019 के अंदर कितने % ऑनलाइन अर्निंग थी, 2020 के अंदर कितने % लोग ऑनलाइन अर्निंग के अंदर इंटरेस्टेड थे, ये एग्जैक्ट फिगर आपको बताएंगे। अपना टॉपिक लेट्स सपोज कोई भी टॉपिक है आपने यहाँ पे लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये देखिए आपके पास सारे के सारे स्टेट्स इन्होंने बता दिए हैं, साथ में पिक्चर्स भी दी हैं। इन पिक्चर्स को भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर सकते हो। नीचे देखें 2019 के अंदर ये इश्यूज थे एडल्ट के अंदर, ये एक एग्जैक्ट % आपको बता देते हैं उन इश्यूज की, उन प्रॉब्लम्स की। statista.com के ऊपर जाके आप स्टेट्स भी ले सकते हो। अगर आर्टिकल के अंदर पेस्ट करना चाहो तो आर्टिकल ज्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव लगेगा। नहीं करना चाहते हो कोई मसला नहीं है, नहीं कर सकते आप। अभी आगे पोस्ट जो मैं आर्टिकल करूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा आप आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो। आपने गूगल पर सर्च करना है ChatGPT। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपसे नीचे कह रहे हैं कि कोई भी अपना आर्टिकल या इस तरह से हम कुछ क्रिएट करके देखें। मैंने ये लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ 30 सेकंड की रीड हो या 2 मिनट्स की रीड हो, इस तरह से मैं लिख के सर्च कर देती हूँ। तो ये देखें ChatGPT ने मुझे एक ओरिजिनल फॉर्म के अंदर क्रिएट करके दे दिया कंटेंट, और ये भी कॉपीराइट फ्री है, कोई कॉपीराइट इश्यू इसके ऊपर नहीं आएगा। ये साइट मेरे पास मोबाइल फोन में नहीं ओपन हो रही थी तो मैंने ये लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी की है आपके लिए। तो देखिए अपना कोई भी टॉपिक आप ChatGPT के ऊपर लिखोगे, सर्च करोगे तो आपके पास ये आर्टिकल क्रिएट करके दे देगा आपको। तो अब आपको खुद सोचने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, गूगल पर लिखेंगे blogger.com। blogger.com के ऊपर जाके इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। इन 3 लाइंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो देखें पोस्ट, स्टाइल, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, हम अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। अब ये ब्लॉगर का अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट वाला आर्टिकल पेस्ट करते हैं जो भी हमने गूगल स्कॉलर से लिया था। मैं क्या करूंगी, उस आर्टिकल की थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करूंगी, थोड़ी हेडिंग्स वगैरह उसके अंदर लिखूंगी। चेंजेस करने के बाद मैंने इस आर्टिकल को पेस्ट कर दिया है blogger.com के ऊपर, पोस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसकी हेडिंग्स को मैं बोल्ड कर देती हूँ। हेडिंग के ऊपर क्लिक करके ऊपर बोल्ड पे क्लिक कर दूंगी तो ये देखिए मैंने जो स्पिन बोर्ड से आर्टिकल लिया था उसे मैंने थोड़ा बहुत अरेंज किया है, थोड़ी बहुत मैंने उसके अंदर हेडिंग्स दी है और थोड़े स्टेप्स बना के उसे मैंने क्रिएट किया है। इसके अलावा अब आप अगर कोई इमेज चाहते हो तो आपने गूगल पर सर्च कर देनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो इमेजेस आ जाएंगी। उनमें से किसी भी एक इमेज को कॉपी करके आप पेस्ट कर दो अपने आर्टिकल के अंदर। यहाँ पे ऊपर सिंबल है, इस सिंबल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो अपने आर्टिकल के अंदर। कीवर्ड्स को हेडिंग के अंदर आपने ऐड करना है क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा है, तो जब यूजर उसे रीड करेगा तो सामने ही उसका कीवर्ड होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उसे आर्टिकल। अभी हम मजीद डिटेल इस वीडियो के अंदर नहीं देख रहे कि हम परमालिंक्स कैसे ऐड करेंगे, इसके अलावा हम प्रॉपर एसईओ कैसे करेंगे, इस आर्टिकल की इमेजेस ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अभी हमने जो आर्टिकल क्रिएट किए थे ब्लॉगर के ऊपर आके देखें हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद थोड़ी बहुत स्पेसिंग दी, हेडिंग्स को हमने बोल्ड किया, हेडिंग के अंदर हमने कीवर्ड्स ऐड किए। इस तरह से
आर्टिकल क्रिएट करके पब्लिश में हमने क्लिक कर देना है। तो ये देखें blogger.com की साइट के ऊपर मेरा ये आर्टिकल इस तरह से अपीयर होगा। अभी मैंने ब्लॉगर की साइट के ऊपर कोई थीम नहीं ऐड किया, कोई आर्टिकल्स नहीं ऐड किए, ये फर्स्ट आर्टिकल है जो अभी मैंने पोस्ट की। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर प्रॉपर हम ब्लॉगर के अकाउंट को क्रिएट करेंगे, थीम सेट करेंगे, प्रॉपर एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। इसके अलावा मैं medium.com पे चली जाती हूँ। medium.com पे जाने के बाद ये देखें मैंने अपना ये आर्टिकल इस तरह से medium.com की साइट के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। पिक्चर सेट करने के बाद नीचे मैंने कंक्लूजन लिखी है। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, मैं ब्लॉगर और मीडियम दोनों का अकाउंट बनाना भी बताऊंगी आप, और आर्टिकल किस तरह से पोस्ट करेंगे, SEO फ्रेंडली आर्टिकल हम कैसे लिखेंगे। अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर आप वीडियो को मिड से ही छोड़ के भाग जाओगे और आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे। तो ये एक बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो मैंने एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए। आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो और ये वाली वीडियो भी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको मजीद डिटेल के अंदर ब्लॉगिंग से रिलेटेड बताऊंगी कि आप अपने आर्टिकल की SEO कैसे करोगे। अगर आप खुद अपनी वेबसाइट ले रहे हो, उस पर आर्टिकल पेस्ट करते हो, तो आप उसकी SEO किस तरह से करोगे, उसे किस तरह से रैंकिंग में लाओगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।